दोस्तों पिछले कुछ दिनों से ओम प्रकाश राजभर का बयान जो यादव समाज को लेकर उन्होंने दिया था काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि यादवों की बुद्धि 12 बजे खुलती है। पहले लोग कहा कि यार की बुद्धि 12 बजे खुले लगा है जाना है। लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि आखिर ओम प्रकाश राजभर ने ऐसा बयान दिया क्यों। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि यादवों और सरदारों के लिए यह कहावत कही जाती है कि यादवों और सरदारों की बुद्धि 12 बजे खुलती है। लेकिन मन में यह प्रश्न आता है कि सिर्फ यादवों और सरदारों के लिए ही ऐसी कहावत क्यों कही जाती है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि किसी प्रकार की कोई कहावत कही जाती है तो इसके पीछे ना तो कोई लॉजिक होता है और ना ही कोई तर्क होता है। और इस कहावत को भी यादवों और सरदारों को नीचा दिखाने के लिए गढ़ा गया है। इसके पीछे भी ना तो कोई लॉजिक है और ना ही कोई तर्क है। लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है वो आप लोग जानेंगे तो जो भी लोग यादवों और सरदारों का मजाक उड़ाते हैं उनका सर शर्म से झुक जाएगा और आप सभी लोगों को यादव और सरदारों के ऊपर गर्व की अनुभूति होगी, आपको प्राउड फील होगा। तो आइए आज की इस वीडियो में इस कहावत के पीछे का रहस्य जानने की हम लोग कोशिश करते हैं। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिए और देखने के बाद इसको जितना हो सके उतना शेयर करने का काम जरूर कीजिए। तो दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि 1739 में दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह रंगीला था। मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में कहते हैं कि तमाम मुगल बादशाहों में सबसे कमजोर शासक था, जिसका फायदा उठाकर 24 फरवरी 1739 में ईरान के शासक नादिर शाह ने पंजाब को जीतते हुए दिल्ली के ऊपर धावा बोल दिया था, जिसे बैटल ऑफ करनाल कहा जाता है। और इस बैटल ऑफ करनाल में यादवों ने भी हिस्सा लिया था। यादवों की तरफ से अहिरवाल के युवराज राव बालकिशन ने इस युद्ध में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का काम किया था और मुगल बादशाह की तरफ से लड़ते हुए नादिर शाह से वीर गति को प्राप्त हो गए थे। इतिहासकारों का मानना है कि नादिर शाह की सेना बहुत ज्यादा मजबूत थी, इतनी ज्यादा मजबूत थी कि दिल्ली पहुंचते ही नादिर शाह ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला की सेना को मात्र 3 घंटे में ही हरा दिया। नादिर शाह इतना ज्यादा क्रूर शासक था कि दिल्ली पहुंचते ही उसने पूरी दिल्ली के अंदर कत्ले आम मचाना शुरू कर दिया। उसकी क्रूरता का अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि दिल्ली की पूरी सड़कों के ऊपर लाशें ही लाशें नजर आ रही थी और दिल्ली में जो यमुना नदी है इसका रंग लाल हो चुका था। इतना ज्यादा कत्लेआम नादिर शाह ने पूरी दिल्ली के अंदर मचाया था। दिल्ली का जो पूरा खजाना था उसको खाली कर दिया था। इसके साथ ही साथ महिलाओं बच्चियों के साथ नादिर शाह की सेना बलात्कार कर रही थी। कई दिनों तक दिल्ली में कत्लेआम और लूट मचाने के बाद नादिर शाह की सेना ने यह तय किया कि वो दिल्ली को छोड़कर ईरान वापस जाएं। लेकिन इसके साथ साथ वो महिलाओं बच्चियों बेटियों को भी अपने साथ लेकर जा रहे थे। जब इस बात की खबर सिखों को पता चली तो सिखों ने यादवों के साथ मिलकर एक रणनीति बनाई, क्योंकि उनका मानना था कि कोई भी लुटेरे होते हैं वो धन तो लूटते ही हैं, लेकिन महिलाओं को लूटकर अपने साथ लेकर जाना, उनके साथ बलात्कार करना, यह किसी भी तरीके से बर्दाश्त किया जाने वाला नहीं है और यह हमारे आत्मसम्मान के ऊपर की बात है। हम अपने प्राणों का बलिदान तक दे देंगे लेकिन अपनी बहु बेटियों की रक्षा जरूर करेंगे। और बहु बेटियों की रक्षा करने के लिए सिखों और सरदारों ने एक योजना बनाई। इस योजना के तहत सिखों और सरदारों ने तय किया कि वो नादिर शाह की सेना के ऊपर रात 12 बजे छापामार गोरिल्ला युद्ध करेंगे। इस रणनीति के तहत सिख और यादवों में से कोई एक व्यक्ति रात के 12 बजे जोर से चिल्लाता था कि 12 बज गए, और इस तरीके से दूसरा व्यक्ति उसकी आवाज सुनकर 12 बज गए वो भी चिल्लाता था। देखते ही देखते जितने योद्धा थे, रणबांकुरे थे, उन तक यह खबर पहुंच जाती थी और वो सभी लोग मिलकर एक साथ रात के 12 बजे नादिर शाह की सेना के ऊपर छापामार गोरिल्ला युद्ध कर देते थे और इस तरीके से उन्होंने बहु बेटियों को बचाने का काम किया। बस इसी घटना के बाद से यादवों और सरदारों के बारे में यह कहावत प्रचलित कर दी गई कि सरदारों और यादवों की बुद्धि 12 बजे खुलती है। आप सोच कर देखिए दोस्तों, सरदारों और यादवों ने देश की बहु बेटियों की रक्षा करने के लिए इस तरह की एक योजना बनाई और देश की बहु बेटियों की रक्षा की। लेकिन कुछ लोग जो यादवों और सरदारों से चिढ़ते थे उन्होंने यादवों का अपमान करने के लिए इस तरह की कहावत को गढ़ा और आज ओम प्रकाश राजभर जैसे लोग यादवों को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर की जाति के लोग पेड़ से ताड़ी उतारने का काम करते थे। जब दारू पीकर नाली में पड़े रहते थे तब यादव और सिख समाज के लोग देश की बहु बेटियों की रक्षा करते हुए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रहे थे। इसीलिए आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि ये सच्चाई सभी लोगों तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, और लाइक बिल्कुल कर दीजिए, शेयर भी कीजिए। कि मैं आप लोगों से मुलाकात करता हूं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।